हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनू एंड आपका स्वागत है इनसाइड एसएम आर्ट प्लस के एक नए वीडियो में। एंड आई एम टुडे वेरी एक्साइटेड क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से सोच रहा था स्टार्ट करूँ एंड फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया है। राम मंदिर थंबनेल पे हमने देख ही लिया एंड वही देख के आप आए भी हैं, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 22 जनवरी को हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उनके ही जन्म स्थान पे, जो कि इतने सालों बाद हो रहा है। एंड मैं बहुत खुल के चिल्ला के बोलना चाहता हूँ इस समय, लेकिन वही है, रात के जैसे कि 1 बज रहा है और आस पड़ोस काफ़ी लोग सो रहे हैं, तो खुल के मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ सच बताऊँ तो। लेकिन अगर आप मेरे भाव देख पा रहे हैं तो कितना मैं खुश हूँ। एंड आप सभी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और भव्य राम मंदिर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप मुझे भी शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड इसी के साथ हम अपने प्रोजेक्ट पे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, तो उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपने प्रोजेक्ट। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है राम मंदिर का, इसे हम कार्डबोर्ड से बनाने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके और भी चीज़ें हम इस्तेमाल करें इसमें कुछ क्योंकि अभी मुझे ही नहीं पता, तो आपको मैं कैसे बता दूं कि क्या हम बनाने वाले। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि क्या क्या मटेरियल यूज़ किया। शुरुआत में बहुत सारे लोग बता देते हैं क्योंकि वो एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं तो उनको पता होता है। लेकिन मैं हर बार एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आता हूँ, तो मुझे खुद भी नहीं पता होता ना कि मैं क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। एंड साथ साथ मैं बताने इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ना कि ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ है ना, कि जब एक क्राफ्ट पे हम काम कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपके एरिया में नहीं मिलेगी, या फिर उसी काम को करने का कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो इस पे मैं ध्यान देता हूँ एंड उसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसकी जगह हम ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, ज़रूरी है। आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। देखिए, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं मेरे ख्याल से 18 या 19 तारीख को आप देख रहे होंगे शायद, और आज है 3 तारीख। तो क्या है कि आप उतनी देर बाद देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ना, छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह या फिर जो मैं काम कर रहा हूँ डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें ना मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, तो मिस कर दिया ना आपने। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आगे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट होंगे आप भी अपडेटेड रहें। इसी के साथ हम अपने प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट करते हैं।
तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि साइज़ वगैरह आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपको स्क्रीन पे दिखाया होगा रोक के कि लंबाई चौड़ाई मेरी ये है, एक बार फिर भी सामने से बता देता हूँ तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, है ना। तो ये जो एक स्क्वायर आप इसमें देख रहे हैं, जो कि स्क्वायर बनाया था, उसके बाद ये डिजाइन वगैरह बनी। तो जो एक स्क्वायर है उसकी साइज 1.5 बाई 1.5 का स्क्वायर है, ठीक है, इंच में। और इसको जो लंबाई और चौड़ाई है इस शीट की ये है 9 बाई 14, ठीक है। और इसमें आगे थोड़ा सा हमने एरिया छोड़ रखा है एक्स्ट्रा, और इस साइड थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा छोड़ रखा है, वो इसलिए क्योंकि है वो डिजाइन में काम आएगा हमारे, है ना। एंड अगर इस साइड से मैं आपको बताऊं तो इस साइड से 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर है, और इस साइड से 9 स्क्वायर है, ठीक है। 9 गुने 6 आप कर लीजिएगा और ये आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। और ये आपको मैं टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड इसमें डिज़ाइन में जो मैंने कट करके आपस में सारे कट किए थे और बाद में जो पेस्ट किया, तो इसमें एक छोटी सी गलती हो गई कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा करके ये पूरा करना है, तो वो अभी मैं कर लूँगा, है ना। और बाकी किस तरह से एक के ऊपर एक चीज़ें मैंने पेस्ट करी है वो मैंने आपको बताया है। एंड मटेरियल के बारे में बात करें तो, और मैं हंस इसलिए दिया थोड़ा सा क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आए हैं जो कि पूछते हैं मटेरियल लिस्ट, ठीक है। मटेरियल लिस्ट हो गया, सेकंड हो गया डिज़ाइन। तो जो इस चैनल पे मेरे जो दोस्त हैं जो जान रहे हैं, क्लियरली आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करवाता हूँ, बताता हूँ कि डिज़ाइन साइज़ ये है, फलाना फलाना लिख कर भी आता है स्क्रीन पे, है ना। एंड मटेरियल के बारे में आपको डिटेल में चर्चा करता ही हूँ मैं आपसे। लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को क्या है ना कि बहुत शॉर्ट में वीडियो देखते हैं, यानी कि भागा भागा के देखें, समझ में नहीं आई, कैसे आएगी समझ में। मटेरियल और डिज़ाइन पूरा प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ हर चीज़ें। अगर कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ होगी जैसे गत्ते के बारे में नहीं बता, अरे गत्ते के बारे में क्या बताना गत्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे गत्ता दिख रहा है गत्ता है, तो क्या बताऊँ यार इसके बारे में। तो क्या है ना कि वीडियो पूरा आप देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए। डिज़ाइंस जो भी आपके सामने आती है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट होता है जो कि आपको सीधा सीधा प्रोवाइड करवा दूं कि ये है हमारा ब्लूप्रिंट एंड आप देख के बना लीजिए। जो आइडियाज़ होता है बिल्कुल पूरी तरह से रॉ होता है, कुछ भी नहीं पता होता है मुझे किस तरह से करने वाले हैं। एंड अभी तक अपने जो भी मुझे काम करते देखा, बस आइडिया से करता गया हूँ, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे पास कोई डिज़ाइंस प्रॉपर पड़ी है उसके माध्यम से मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल रॉ है। एंड करते करते जैसे समझ में आती है कि हमें इस तरह से स्टेप्स आगे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि ये देखिए, और ये कुछ डिज़ाइंस वगैरह मैंने कटिंग करे हैं, और भी कुछ काफ़ी सारे हैं यहाँ पे पड़े हुए। आज संडे का दिन था और इसमें सारा दिन लग गया, कल का दिन भी शाम को 3-4 घंटे थे वो भी लगे, और उंगली की जो हालत है वो बुरी तरीके से भी ख़राब हो चुकी है मेरी। एंड और भी डिज़ाइंस वगैरह कटिंग करने हैं, क्योंकि ये तो बिहाइंड द शूट मैंने काम किया है, और शूट के लिए जो आपके सामने काम करना है वो तो आप देखिएगा कि किस तरह से मैं करता हूँ। एंड हालत ख़राब हो चुकी है इसके साथ हम अपनी बातों को यहीं तक रखते हैं।
1 2 3 माइक चेक एंड एवरीथिंग इज ओके एंड आई होप सो कि आवाज़ वगैरह बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा हो, है ना। ये क्या है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू एंड फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हैं। एंड बहुत दिनों बाद मैं दोबारा से काम स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट इन द सेंस ना कि आपको अगर मैंने नहीं बताया तो बता देता हूँ कि मैं जॉब भी करता हूँ, तो काफ़ी कम समय मिल पाता है कि अपने जो भी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उसको दे पाऊँ। हालांकि बिहाइंड द शूट बहुत सारे काम होते हैं, तो शाम को जब मैं जॉब पर से आता हूँ तो उन सबको करता रहता हूँ। तो आज संडे है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने देखी होगी, और वीडियो आप वही देख रहे हैं जो शुरुआत से देख रहे थे। एंड मैंने जो बातें कही तो शायद आप लिंक कर पाएंगे या नहीं, तो ये आपकी मर्जी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारा जो काम है कुछ यहाँ तक मैंने किया है, ठीक है। एंड बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिसके बारे में बतानी बहुत ज़रूरी थी, तो उसके बारे में मैं बताऊं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो कार्डबोर्ड आप देख रहे हैं इसमें जो मैंने यूज किया है, ये जो खास करके इस तरह से अगर आपको दिखाऊं कि ये जो कार्डबोर्ड है ये, और ये नॉर्मल कार्डबोर्ड से थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये जो कार्डबोर्ड है इसे मैंने खुद ही बनाया है। ये नए कारण ये है कि इस साइडों से आप देख रहे होंगे कि आम जो कार्डबोर्ड होता है वो इसमें नालीदार होती है। अगर आपको मैं दिखाऊं, नालीदार इन द सेंस कि उसमें इस तरह से कर्व रहता है ना, उसके ऊपर 1-2 शीट इस तरह से पेस्ट रहता है। तो वो दरअसल मैं इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि साइडों से जब ये दिखेगा जो भी मैं कटिंग कर रहा हूँ तो उसमें क्या है कि ऐसे खाचा खाचा सा अंदर दिखेगा, तो वो मैं नहीं चाह रहा था, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें करी। एंड पीछे से कुछ शोर वगैरह आएगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि एक बार में रिकॉर्ड हो जाए क्योंकि समय बहुत कम है। तो ये मैंने कार्डबोर्ड किसी तरह बनाया, आप देख सकते हैं इस तरह से मैं कार्डबोर्ड ये बनाता हूँ। 3-4 शीटें पेस्ट करी, उसके ऊपर एक खाकी वाली शीट लगा दी, तो इस तरह से हमारे शीट तैयार होता है। प्रोसेस यही है, मैंने करके दिखाया नहीं, लेकिन आप समझ तो लेंगे, इतने तो समझदार आप है ना। तो मेरी सजेशन यहाँ पे ये रहेगी कि आप ये जो कार्डबोर्ड मैंने बना के इस तरह से इस्तेमाल किया, उंगलियों की हालत ख़राब हो चुकी है अभी तक काम करते हुए। एंड बहुत बारीक काम होता है और इस पर बहुत दिक्कत आती है काम करने, क्योंकि मेरा जो मॉडल जो मैंने चुना है ना काफ़ी छोटा किया है, और छोटे में दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है क्योंकि हर चीज़ को बारीक से काम करना, जैसे कि यही एक आप पीस ले सकते हैं। ये फोकस नहीं करते यार, क्या मतलब क्यों, जो कि काफ़ी बारीक सा छोटा सा है, और इस तरह के बहुत सारे पीसेज इसमें इस्तेमाल हुए हैं, तो जो कि हालत ख़राब कर देगा अगर आप काम करेंगे। तो मेरी सजेशन यही कि जो नॉर्मल जो कार्डबोर्ड शीट आती है उसी का इस्तेमाल करें। इस पर अगर आप जाएंगे तो जो खैर नहीं है आपकी, है ना, लेकिन मैंने यही चुना था और मुझे यही चाहिए था, तो इट्स ओके, खुद ही आपने चुना है तो कीजिए इसको। तो उसी तरह मैंने किया है। एंड ज़रूरी नहीं सब में मैंने वही इस्तेमाल किया, कुछ जगह आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल जो कार्डबोर्ड होता है इसमें देख सकते हैं नालीदार नुमा जो है इसका भी इस्तेमाल किया है, पर वही बात आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से ये चीज़ें यहाँ आ रही है और ऊपर वाले में कितनी अच्छी फिनिशिंग है। तो यही कारण है कि मैंने इसको चुना था। हालांकि इसको कवर अप कर सकते हैं तो वो मैं अभी करूँगा। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि आप कार्डबोर्ड थोड़ा सा ध्यान से चुनें, और सबसे एंड सेकंड कि साइज़ वगैरह को लेकर के थोड़े से बहुत इशू होते हैं। तो साइज में आपका मेनली क्या है, जो हमने बेस का जो डिज़ाइन बनाया था जो कि आपके स्क्रीन पर है, तो बेस का डिज़ाइन है, यही आपका मुख्य डिज़ाइन है। इसके अलावा और कोई मतलब डिज़ाइन नहीं है कि आपको प्रोवाइड करवा सको और आप देख के बना लें। साइज वगैरह के बारे में अगर मैं वैसे अगर आपको बताना चाहूँगा तो स्क्रीन पे तो आया ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ पाएगा, अगर नहीं देखा हो, हर फ्लोर का जो ये हाइट है यहाँ का आप देख सकते हो, तो इसका मैंने 3.8 रखा है। एंड सेकंड वाले फ्लोर का भी वही होगा, थर्ड वाले फ्लोर का भी वही होगा, तो सेम ही है। एंड अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई थोड़ी बहुत सब में अंतर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भी मैंने ये खंभे पिलर्स वगैरह दिए हैं तो थोड़ी बहुत चौड़ाई में अंतर हो सकती है, बहुत लिटिल बिट, तो हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाइट जो है 3.8 वही है हमारा फिक्स, और इसी के ऊपर हम चल रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हाइट मुझे लग रहा है कि प्लस हो गया, जो कि नहीं करना चाहिए था, बट क्या करें, अब हो गया होगा, क्योंकि ना इतने छोटे प्रोजेक्ट बनाने की मुझे आदत है नहीं, मतलब कि बहुत मिनिएचर्स में अगर जाएँ, क्योंकि मैंने पीछे हाउस मॉडल ही बनाया था, तो मेरा भी उम्मीद था कि इसको छोटा रखेंगे, लेकिन करते करते ना ये फिर भी इतना बड़ा हो ही गया। तो यही है कि छोटा मेरे से अक्सर होता नहीं है। एंड जिस रेफरेंस से मैं चीज़ें कर रहा हूँ, तो जो कि ऑनलाइन जो ये मिलता है राम मंदिर मॉडल, उसी को मैंने रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया है। ज़रूरी चीज़ों में से एक और है कि जैसे कि आपने नीचे का जो बेस मैंने बनाया था, है ना, तो उसके बाद क्या है कि हर बार आपको सेम वैसा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक आपने सेम किया, दूसरा कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करके या फिर वैसे रख के साँचे की तरह इस्तेमाल करके, एंड उसी के हिसाब से आप दूसरे पीसेस काट सकते हैं। हर बार सेम डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये आपने देखा होगा, ये जब मैंने काम किया था ये वाला एरिया, तो ये मैंने एक पीस बना करके उसके बाद सेकंड उसी के ऊपर रख करके
छाप लिया था एंड हल्का सा अंदर की तरफ, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा छोटा है इसलिए हल्का सा अंदर की तरफ ले करके उसको आउटलाइन कर दिया था, है ना, और इसी को फिर कट करके निकाल लिया। और ये जो आप खाचा देख रहे हैं कि जगह जगह मैंने छोड़ रखी है, तो ये दरअसल मुझे लाइटिंग करनी है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे राम मंदिर में थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह हो, तो इसलिए मैंने छोड़ा था कि फर्स्ट से सेकंड से थर्ड पे लाइटिंग इजीली जा सके, तो इसीलिए है ये। और क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद आपके सामने इस तरह रूबरू हो रहा हूँ, तो क्या ना कि चीज़ें स्किप कर जाती है यार माइंड से। तो आपसे मैं हमेशा ही कहता हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है, जब मैं बोल देता हूँ और फिर हट जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी बतानी थी एंड वो मिस हो गई। आमतौर पे मैं एक नोट बना लेता हूँ, लेकिन इस बार नहीं है ऐसा कुछ। तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ना, मैं जवाब देता ही हूँ। और इंस्टाग्राम पे सबसे अच्छी बात है, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे ईजी होगा, अगर पूछना आप चाहें तो थोड़ा डिटेल में, मतलब अगर हो तो बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे मेरे, तो बस एक छोटी सी बात ये है कि आप हाय हेलो की बजाय ना प्रॉपर कुछ लिखें, जो भी क्वेरीज हो वो लिखें। कहीं पे है दिक्कत तो उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजें, तो उस बारे में मैं क्लियरली बात कर पाऊंगा। अगर हाय हेलो लिख के भेजेंगे तो बहुत सारे लिस्ट है मैसेज के, आपके भी उसी में चला जाएगा और मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि फिर बहुत सारे इधर उधर की बातें होने लग जाती है और काम की बातें रह जाती हैं। तो आपसे इस बात से अनुरोध करूँगा, जब भी आप मुझसे कुछ क्वेरीज हो तो पूछने के लिए हाय हेलो का इस्तेमाल ना करें, सीधा हाय लिखिए। साथ में अगर आपका संबोधन है ये, तो उसके साथ जो आपकी क्वेरीज है वो जरूर लिखिए, है ना, नहीं तो सिर्फ ऐसे बात नहीं बनेगी। एंड और कुछ चीज़ें तो हाँ यही है कि डिज़ाइन मैं पहली बार बना रहा हूँ ना, तो क्या है कि बहुत सारी मैं गलतियाँ से मैं कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने ये डिज़ाइन जो बनाया था, इसी की बात कर लेते हैं। तो ये जब डिज़ाइन बनाया था मैंने, है ना, तो ये यहाँ से ये वाला एरिया मैंने कट करके उसमें नहीं किया था। बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे इस तरह से, तो इसको इस तरह से करना चाहिए था। अरे यहाँ पे हमने बाद में थोड़ी थोड़ी चीज़ें चिपकाई थी, ये भी है। तो गलतियाँ तो काफ़ी की है और गलतियों से चीज़ें सीखी जाती है और सीख रहे हैं हम। और काफ़ी कुछ, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी दिन बाद आपसे मैं मिल रहा हूँ, तो कुछ तैयारियां मैंने काफ़ी कर ली, यानी काफ़ी हद तक डिज़ाइंस वगैरह, सेकंड फ्लोर का भी मैंने काम कर लिया है। तो बस पेस्ट करनी है, चीज़ें करनी है। एंड साइज़ वगैरह के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, वीडियो को अगर पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएगी, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एंड जो भी होगी हम आपसे चीज़ें साझा कर ही रहे हैं।